हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेट क्लैरिटी विद पूजा। आज के अगेन इस वीडियो में जो हमारी सीरीज चल रही है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक की, जिसे हमने सबसे पहले जो है बेसिक से पढ़ा था, बेसिक समझा था कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो निकालते हैं। फिर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए थे। फिर हमने पीवाईक्यूज, फिर हमने एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने एडवांस्ड पीवाईक्यूज तक हम गए थे। प्रीवियस ईयर एनटीए नेट के हमने कुछ 10 से 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज इस वाले लेक्चर में भी हम कंटिन्यूएशन में है, जिसमें मैंने आई हैव फिल्टर आउट पास्ट 10 इयर्स पेपर्स से आई हैव फिल्टर आउट द क्वेश्चंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इन्हीं कुछ पैटर्न्स पे बेस्ड जो है एनटीए जो है बार बार सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस पूछता है। एक्चुअली पिछले 5 सालों से ये ज्यादा पूछा जाने लगा है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपको बिल्कुल एक ही जगह पर ये टॉपिक बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो मेरे चैनल पे आपको एक एक लेक्चर मिल जाएगा अलॉन्ग विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टिप्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स एंड 30 सेकंड्स, जो आइडियली अगर आप सॉल्व करने जाएं तो आपको बहुत ज्यादा जो है वो टाइम लग जाएगा। तो आप मेरे चैनल पे वो सारे वीडियोस जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। और इसी चैनल पे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज भी मैंने अपने ही लेक्चर्स में जो है वो सॉल्व करवाए हैं। तो आपको 10 साल का पीवाईक्यू का बैंक भी जो है वो मिल जाएगा मेरे इसी चैनल पर। आपको वीडियोस मिल जाएंगे राइट फ्रॉम द बेसिक टू पीवाईक्यूज एंड टुडे आल्सो इन द लेक्चर वी विल बी डूइंग द एडवांस्ड पीवाईक्यूज। ठीक है, तो अगेन अगर आपको पूरा ही ये टॉपिक पढ़ना है तो दोज लेक्चर्स आर मोर देन इनफ फॉर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, सो लेट अस बिगिन नाउ। कुछ क्वेश्चंस जो हैं जिनमें मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक लगाकर जो मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं वो भी आप जो है मेरे चैनल पे जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, विच इज नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। द कंपाउंड इंटरेस्ट, नाउ ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हिंदी वालों के लिए राइट साइड पर वर्जन हिंदी में लिखा हुआ है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 280 रुपीज फॉर 18 मंथ्स एट 10% पर एनम इज 44.3। अब ये क्या कर रहा है, इसमें चेकआउट करना है स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है। तो हमें क्या करना है, इसमें चेक करना है कि भाई सच में ऐसा है क्या कि 280 रुपीज के प्रिंसिपल पे 18 महीनों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 44.3 आएगा क्या। तो हमें ये चेक करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है पी 1 + r रेस टू द पावर 100 रेस टू द पावर n, r 1 + r by 100 रेस टू द पावर n। तो प्रिंसिपल हमें x 280, इससे हमारा क्या निकलता है, अमाउंट निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकलता। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें प्रिंसिपल अमाउंट में से माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% दे रखा है, एन जो है हमें 18 मंथ्स दे रखा है। नाउ देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, 18 मंथ्स को हम पावर में कैसे चढ़ाएंगे। 18 मंथ्स का मतलब मैं इसको 12 महीने और इधर 6 महीने लिख सकती हूँ क्या। ठीक है, 12 + 6 भी कितने होते हैं, 18 महीने ही होते हैं। अब 12 महीने यानी 1 साल। ठीक है, 12 महीने यानी कि आपका क्या हो जाता है, 1 ईयर हो जाता है। तो 1 ईयर तो चलो एक होल नंबर है, 1 तो एक होल नंबर है, उससे तो हम पावर में क्या कर देंगे, चढ़ा देंगे। तो ये 1 ईयर तो चलो हो गया। अब ये 6 मंथ्स को हम पावर में कैसे चढ़ाएं, यहाँ पर एन क्या लिखूं, 1 रेस टू द पावर 6/12। नहीं, ऐसा तो नहीं लिख सकते, लिख तो सकते हैं लेकिन आपकी क्वेश्चन जो है वो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ, अच्छा हुआ ये क्वेश्चन आ गया। कि अगर रेस टू द पावर कोई फ्रैक्शन आ जाता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। उस केस में आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ होल नंबर की पावर चढ़ा दीजिए। 1 ईयर तो होल नंबर ही है ना, तो यहाँ पर होल नंबर की पावर चढ़ा दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, वापस लिखिए ये 10/100 और यहाँ पर क्या कीजिए, 6/12 को 6 मंथ्स को हम 6/12 लिख सकते हैं, तो सिर्फ 1/2 यहाँ पर इस 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कभी भी जैसे फ्रैक्शन में पावर चढ़ानी होती है तो लेट्स से ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर उसे रेट से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अब आपको कोई पावर नहीं चढ़ानी, तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करें तो अगर मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूं, एलसीएम लेंगे तो 110/100 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 5 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको 105/100 हो जाएगा। अब हम इसे कैंसिल आउट करें या इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 2 10, 5 1 5, 5 20 100, 2 10 20, 2 14 28 एंड दिस इज 2 5 10, 2 7 14। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, सो मैं एक सेकेंड इसे सॉल्व करके जो है चेक करती हूँ। 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो आपका आ रहा है 323.5। ये हमारा याद रखिएगा अमाउंट आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे नहीं आता, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करके आता है। तो 323.5 में से जब आप 280 का जो प्रिंसिपल है अगर हम उसे माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 43.4 का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और अगर हम क्वेश्चन में या सॉरी स्टेटमेंट में चेक करें तो इसने बोला है कि ये इंटरेस्ट 44.3 आएगा क्या, लेकिन हमारा तो 43.4 आ रहा है। तो दैट मीन स्टेटमेंट फर्स्ट जो है
वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। एट 5.6% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल बी डबल्ड इन 15 ईयर्स। 5.6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई सिंपल इंटरेस्ट, कोई सर्टेन सम जो है वो डबल हो जाएगा क्या 15 सालों में? ये बोल रहा है, हो जाएगा क्या, चेक करना है हमें, क्योंकि हमें ट्रू या फॉल्स जो है वो स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो आपको इसकी भी एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ। क्या करना है आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, टाइम इज इक्वल्स टू 100 k-1 डिवाइडेड बाय आर। अब ये क्या है फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है टाइम को निकालने का। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये k क्या है? k का मतलब है, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, डबल्ड। ये जो प्रिंसिपल है ये क्या हुआ है, डबल हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में बोला है डबल, तो डबल का मतलब यानी k की वैल्यू 2 हो जाएगी। सपोज क्वेश्चन में ये बोलता है ट्रिपल्ड, कि सर्टेन सम ट्रिपल हुआ है 15 सालों में, 17 सालों में, तो हम k की वैल्यू क्या चढ़ाते हैं, 3। k की वैल्यू क्या लिखते हैं, 3। अगर सपोज क्वेश्चन में बोलता है क्वाड्रारूपल यानी 4 टाइम्स, तो हम k की वैल्यू क्या लिखते हैं, 4, कि सर्टेन सम 4 टाइम्स हो गया है, तो हम k की वैल्यू 4 लिखते हैं। ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि k जो है वो क्या है। तो फिलहाल हमारी k की वैल्यू जो है वो 2 है। सो 100 2 - 1 डिवाइडेड बाय r कुछ नहीं है, r आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप क्या करेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 5.6, तो इससे आपका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। तो मैं 100 डिवाइडेड बाय अगर 5.6 करेंगे तो आपका आएगा 17.8 समथिंग, 17.8 ईयर्स। ठीक है, 17.8 ईयर्स आएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, 15 ईयर्स। तो ये तो कह रहे हैं नहीं, 17 साल और 8 महीने में ये पैसा डबल होगा, लेकिन यहाँ पे बोला है 15 सालों में होगा, क्योंकि हमने टाइम निकाल लिया है। यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। सो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। ठीक है, सो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। एट 8.55% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल बी डबल्ड इन 12 इयर्स। अभी अभी ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो इस फॉर्मूले में रख के आप चेक कर लीजिएगा, 100 k-1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं k-1, k यानी डबल हुआ है, डबल हुआ है तो k की वैल्यू क्या रखेंगे, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 2 रखेंगे। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.55%, सो 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8.55%। ठीक है, तो आप इस पे चेक करेंगे कि एक्चुअल में ये जो टाइम पीरियड है ये 12 ईयर्स का टाइम पीरियड आ रहा है या आपका नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे जिसमें आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लगभग 11.7 आएगा, राइट। अब यहाँ पर बोल रहा है 12 साल, तो 12 साल तो अलग है फिगर, यहाँ हमारा तो 11.7 आ रहा है। 11 साल 7 महीने में होगा, लेकिन ये तो कह रहे हैं 12 साल में होगा, तो यानी हमारा स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। इन 3 इयर्स 1000 विल बिकम 1331 एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल 1000 रुपए मैंने लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मैंने 10% का लिया, ये 3 साल में क्या 1331 हो जाएगा क्या, यानी ये कह रहे हैं अमाउंट 1331 हो जाएगा क्या। सो 1000 110 बाय 100। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और अगर आप बेसिक वाला लेक्चर नहीं देखकर आए हैं तो आपको ये लेक्चर थोड़ा सा टफ लगेगा। बेसिक वाले लेक्चर में मैंने पहले बिल्कुल बेसिक से समझाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, ट्रिक्स और ट्रिप्स के साथ सब कुछ बताया है। तो पहले अगर आप बिल्कुल बेसिक आपको नहीं पता है तो पहले आप वो लेक्चर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है ये एकदम टफ वाले पीवाईक्यूज वाला है, एडवांस पीवाईक्यूज वाला लेक्चर है। ठीक है, रेस टू द पावर 3। सो अब हम चेक करते हैं। सो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 110 डिवाइडेड बाय 100, 110 डिवाइडेड बाय 100 एंड 110 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 1.1 एंड 1.1। ठीक है, तीनों ही डेसिमल्स में आ जाएंगे। अब मैंने आपको बताया है 11 11 हमेशा डेसिमल्स के लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि हमेशा जब भी डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे होल नंबर समझ के मल्टीप्लाई कीजिए और फिर डेसिमल्स लगा दीजिए। ठीक है, तो मैं मान रही हूँ कि ये 11 11 और 11 है, तो 11 का क्यूब हमें पता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो अब जो है, अब मैं पॉइंट्स लगाऊंगी इस पे, तो काउंट करके पॉइंट्स, डेसिमल प्लेसेस 1 2 3, तो 3 के बाद यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो हाँ, सच में इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं एक होल नंबर को, जब आप एक डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल प्लेसेस राइट की तरफ, जितने नंबर ऑफ जीरोज हैं राइट की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर 3 जीरोज हैं तो 3 डेसिमल प्लेसेस राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, तो ये 1331 ही आएगा। तो यस, हमारा सेकंड स्टेटमेंट तो भाई क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम प्रिंसिपल अमाउंट एट 20% फॉर 3 इयर्स इज 64, देन प्रिंसिपल अमाउंट इज। नाउ ये वाले क्वेश्चन की मैंने एक 10 मिनट का वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो शॉर्टकट ट्रिक में मैंने आपको बताया था, देखिए क्या होता है,
अगर आपने वो नहीं समझी तो यहीं पर समझ लो। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में सपोज आपको क्या दे रखा है, सपोज डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, और आपसे सम पूछ लिया है। देखिए पहले मैं तीन डिटेल्स बताती हूँ, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तीन चीजें हैं अगर किसी क्वेश्चन में। अब हो सकता है ये डिफरेंस गिवन हो, आपसे सम पूछ ले, या सम गिवन हो, आपसे डिफरेंस पूछ ले, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन ही है विच इज 20%, और टाइम है 3 years। ठीक है, इन दोनों में ही, इन दोनों चीजों में ही ये उलटफेर जो है वो होती है। या तो डिफरेंस दे देता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में क्वेश्चन में, और प्रिंसिपल पूछ लेता है यानी सम पूछ लेता है, या सम दे देता है और डिफरेंस जो है वो पूछ लेता है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको मेरे शॉर्टकट ट्रिक वाले सेशन में बताया था कि एक बिल्कुल शॉर्टकट सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? सम इज इक्वल्स टू डिफरेंस 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अपॉन 300 प्लस आर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला 3 सालों के लिए लगेगा। मैंने 2 सालों के लिए, अगर टाइम 2 years भी है तो इसमें फॉर्मूला अलग लगेगा, राइट? तो वो भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है 64 मल्टीप्लाइड बाय 100 का क्यूब, सो ये 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, आर स्क्वायर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20, सो 20 का स्क्वायर, एंड 300 प्लस आर, सो ये हो जाएगा आपका 320। सो अब आपको क्या करना है, बस इसे सॉल्व जो है आपको करना है, राइट? तो ये यहाँ से कट जाएगा और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये जीरो जो है, ये जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड 32 1 जा 32, 32 2 जा 64, ये 2 और 2 भी कैंसिल आउट, जो है वो कंप्लीटली यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर आपके पास जो है वो बचा है, दैट इज 100, एंड नीचे आपके पास 2 बचा है, ठीक है। तो जब आप इसको जो है पूरी तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे, व्हेन वी विल सॉल्व दिस एंटायरली, तो आपके पास आएगा 500। ठीक है, ऊपर हमारे पास 1000 बचा है, नीचे डिवाइडेड बाय 2 बचा है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 500। तो ये 500 क्या आया है हमारा? ये हमारा सम आया है, यानी ये हमारा क्या आया है? प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 500 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 नवंबर 2021 का क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज ऑन ₹1500 फॉर 3 years इज 13.50। जैसे यहां पर ये कह रहा है किसी अलग अलग सोर्सेज से मुझे जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस 1500 है 3 साल के लिए, ठीक है। 1500 लगाए और उनके बीच का जो इंटरेस्ट मिला, उनके बीच का डिफरेंस 13.5 रुपए। तो बताइए उनके रेट्स ऑफ इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करूं, तो जैसे ये ए है, इन ए ने 1500 रुपीज जो है वो कहीं पर इन्वेस्ट किए, और ये जो बी है, इन बी ने भी 1500 रुपीज कहीं पर इन्वेस्ट किए। अब इन ए को जो इंटरेस्ट मिला और इस बी को जो इंटरेस्ट मिला, ठीक है, इन दोनों को, इंटरेस्ट दैट ए गॉट एंड इंटरेस्ट दैट बी गॉट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 13.5 रुपए है। तो बताइए कि ए ने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लगाया था और बी ने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया था। ये जो है आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का ही जो है वो क्वेश्चन है ये, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, राइट? तो ऐसे भी एनटीए ने काफी बार क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। उसका फॉर्मूला है change in simple interest is equals to P change in R मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए वो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा है डायरेक्ट, वो आपसे डिफरेंस पूछ रहा है कि बताइए ए ने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लगाया और बी ने किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लगाया, इन दोनों के बीच का फर्क बताइए, इन दोनों के बीच का जो है वो डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो हमें चेंज बताना है, इसीलिए यहाँ पर मैंने चेंज इन आर लिखा है। तो चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट क्या है? 13.5। प्रिंसिपल कितना लगाया है? 1500। चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, टाइम पीरियड जो है हमारे पास 3 साल का है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो ये हो जाएगा 15 3 45, 45 चेंज इन आर, एंड यहाँ से चेंज इन आर आपका हो जाएगा 13.5 डिवाइडेड बाय 45, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। 5 9 45, 5 2 10 3, 5 7 35, 9 10 90, 9 3 27, 3/10 यानी 0.3%। तो 3/10 आया है, यानी हमारा दोनों की रेट्स ऑफ इंटरेस्ट में फर्क कितने का है? सिर्फ 0.3% का फर्क है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। The simple interest accrued on certain sum principal is rupees 1200 in 4 years at a rate of 8% per annum. Simple interest किसी certain principal पर, मैंने कोई principal था उस पे कोई सर्टेन प्रिंसिपल पर 4 साल के लिए 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने सिंपल इंटरेस्ट जो है वो अर्न किया 1200 रुपीज, ठीक है। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट अक्रूड ऑन थ्राइस ऑफ दैट प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ दिस परसेंट इन दिस ईयर्स। तो पहले तो ये पी निकालना है, सबसे पहला काम ये पी निकालना है। तो 32p डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1200, ये हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 32p। इसको अगर हम डिवाइड करके अगर देखें तो ये आपका हो जाएगा
3750, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो ये आपका, सॉरी, पी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3750, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब ये पूछ रहा है कि अगर प्रिंसिपल इससे 3 गुना ज्यादा लगाते, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट एक्रूड ऑन थ्राइस ऑफ दैट प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल लगाया ना 3750, इससे 3 गुना ज्यादा प्रिंसिपल लगाते 6% इंटरेस्ट रेट पर और 3 साल के लिए, तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट हम कितना कमाते, राइट? तो वेरी सिंपल, तो 3750 का प्रिंसिपल का पहले तो 3 गुना करो, 5 3 15, 7 3 21, 22, 3 3 9, तो 11,250, 3 गुना लगाते तो 11,250 लगाते। एंड कितने साल के लिए लगा रहे हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगा रहे हैं, 6%, और 3 इयर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बस अब आपको यहाँ से इसको सॉल्व करना है। 5 2 10 1, 5 2 10 2, 5 5 25, 5 2 10, देन ये हो जाएगा आपका 2 1 2, 2 3 6, 3 3 9। सो लास्ट में आपको सिर्फ 225 को जो है वो 9 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 9 2 18, 18, सो ये हो जाएगा आपका 2025। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2025। बड़ा ही सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, बस ये कह रहा था कि सिंपल इंटरेस्ट किसी सर्टेन प्रिंसिपल पर, वो मैं नहीं पता क्या प्रिंसिपल है, 4 साल के लिए 8% पर लगाया, तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमने 1200 कमाया। बस यहाँ से हमें पी निकालना था, और उस पी को उनको बोला कि अगर 3 गुना कर दें इस प्रिंसिपल को तो हम कितना सिंपल इंटरेस्ट कमाएंगे। तो सिंपल पी इंटू आर इंटू टी के फॉर्मूले से क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैंने अपनी एक शॉर्टकट ट्रिक से आपको एक सीरीज में एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें मैंने करवाया है, वहां जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ये वाला भी सेम क्वेश्चन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक्स एंड टिप्स की मैंने 3 4 छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं, उनमें मैंने ये वाले क्वेश्चन जो है विद इन 10 to 20 सेकंड्स मैंने सॉल्व करवाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अ सम ऑफ 16,800 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। One part is lent at 6% per annum and other part lent at 8% per annum simple interest after 2 years। चलिए पहले तो यहां तक देखते हैं। 16,800 रुपए 2 टुकड़ों में बांटे गए, ठीक है। लेट्स से मैंने सपोज ए को एक टुकड़ा दिया और मैंने बी को एक टुकड़ा दिया, लेकिन ए को जो पैसे उधार दिए इस 16,800 में से, ए को मैंने बोला कि आपसे 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। लेकिन जब बी को उधार दिया तो मैंने बी को कहा कि आपसे मैं 8% पर एनम पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करूंगी, सिंपल इंटरेस्ट। 2 सालों के बाद जब मैंने इन दोनों को पैसे उधार दिए तो मुझे 2 सालों के बाद जो सम मिलता है वो मिलता है 19,000। अब सबसे पहले तो मुझे बताइए ये क्या है, 16,800 प्रिंसिपल, ये मेरे पास थे, ठीक है, ये मेरे पास थे, तो मैंने इन्हें इन्वेस्ट किया, यानी किसी को उधार पे दिया, एक को उधार पे दिया, 2 टुकड़ों में बांटा। कैसे बांटा, किन 2 टुकड़ों में बांटा वो भी नहीं पता है हमें, ठीक है, पर किसी टुकड़े में बांटा, उसमें से कुछ पैसा ए को दिए 6% पर एनम पे, कुछ पैसे बी को दिए और कहा आपसे 8% चार्ज करूंगी। 2 साल के बाद ये दोनों से मिलकर मुझे 19,000 रुपीज मिलते हैं, यानी ये मेरा क्या है, अमाउंट है, ठीक है। फाइंड द सम लेंट एट द रेट। अब आपको ये बताना है कि बताइए ए को कितना उधार दिया और बी को जो है आपने कितना उधार जो है वो आपने दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो अमाउंट है 19,000 और प्रिंसिपल मैंने लगाया था 16,800। तो पहले तो इंटरेस्ट कितना कमाया 2 सालों में, हाउ मच इज द इंटरेस्ट दैट आई हैव अर्नड। तो इंटरेस्ट जो है वो आपने 2,200 का लगभग मैंने क्या कमाया है यहाँ पर, इंटरेस्ट जो है वो आपने क्या किया है, अर्न किया है। एक को 6% पर दिया था और एक को मैंने क्या दिया है, 8% पर एनम पे पैसा उधार दिया। तो बस आपको वो 2 पार्ट्स ही क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो सपोज मैं मान लेती हूँ कि ए को मैंने एक्स उधार दिया, एक्स पैसा, एक्स रुपीज उधार दिए हैं और उसको 6% पे दिए हैं और 2 साल के लिए दिए हैं। फिर बी को मैंने, लेट्स से बी को क्या दिया होगा, 1600 माइनस एक्स ही दिया होगा, मल्टीप्लाइड बाय बी को 8% चार्ज किया है और बी को भी 2 साल के लिए दिए हैं। इन दोनों से जो पैसा मिलता है वो किसके बराबर है, यस 2,200 रुपए के इंटरेस्ट के बराबर है, जो हमने माइनस करके निकाला। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है विच इज एक्स, तो बड़ा आसानी से एक्स निकल जाएगा। सो ये हो जाएगा 12x डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 16,800 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 16, 8 2 16 डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 2200 इज इक्वल्स टू 12x अपॉन 100 प्लस 16,800 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें, सो लेट मी जस्ट चेक, इफ यू जस्ट मल्टीप्लाई 16,800 बाय 16, सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 268800 माइनस 16x, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में है, ठीक है, दिस इज इन द ब्रैकेट। तो 16 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस 16x डिवाइडेड बाय 100, तो 100 डिवाइड में चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा इसके नीचे भी 100 है, अभी हमने इसको
सॉर्ट आउट नहीं किया है, ठीक है, अभी हमने इसका एलसीएम जो है वो नहीं लिया है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये 2200 इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं एलसीएम लेती हूं तो ये हो जाएगा 12x माइनस 16x प्लस 268800 प्लस 268800 डिवाइडेड बाय आपका 100 चल ही रहा है, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2200 12x माइनस 16x माइनस 4x 268800 डिवाइडेड बाय 100। देन बस अब आप कुछ नहीं करना है, अब तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 268800 इज इक्वल्स टू 2200 माइनस 4x इज इक्वल्स टू, ठीक है। बस अब आपको यहां से क्या करनी है, x की वैल्यू जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, मैं इसको माइनस करके चेक करती हूँ। 268800 माइनस करेंगे 48800 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। सो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 12200। तो x को यानी a को, लेट्स से a को 12200 दिए थे और b को कितने दिए होंगे, b को 16800 में से अगर x को इतने दिए तो b को कितने दिए होंगे 4600। तो ये आपका 12200 एंड 4600, यानी यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, बस अगर क्वेश्चन इजी देंगे, कॉन्सेप्चुअली अगर क्वेश्चन इजी देंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वो लेंदी बना देंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट प्ले तो करेंगे ही ना, एनटीए का पेपर है, नेट का पेपर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, अ पर्सन डिपॉजिटेड सम मनी एट सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 3 years. Had he deposited the money at 2% higher rate, it would have fetched 360 more. Find the amount of money had deposited. ठीक है, तो ये वाला सेम क्वेश्चन अभी अभी हमने किया है, राइट। चेंज, यस, ये चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले सवाल क्या है, मैं और अगर डिटेल में सवाल को समझाऊं कि सपोज ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है। ए पर्सन ने लेट्स से इंटरेस्ट कमाया 1000 रुपए, लेट्स से इन्होंने सपोज इन्होंने 6% पे कहीं पैसा लगाया, इन्होंने इंटरेस्ट कमाया है 1000 रुपए। और बी पर्सन ने कहीं पैसा लगाया, उन्होंने कमाए 1360 रुपए, लेकिन उन्होंने जो था वो 8% पे 2% ज्यादा पे पैसा लगाया, तो इन्होंने 1360 कमाए। तो इन दोनों के बीच के इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है, 360, यानी चेंज बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में चेंज कितना है, 360 का। और रेट के बीच में चेंज कितने का है, 8 और 6 के बीच में चेंज कितने का है, 2% का। तो सिंपल इंटरेस्ट में भी चेंज दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी चेंज ही दे रखा है। तो यस, यहाँ पर चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट का जो है वो फॉर्मूला लगेगा, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करवाया था। चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी चेंज इन आर मल्टीप्लाइड बाय टी डिवाइडेड बाय 100। चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट में फर्क कितना आता है, 360 रुपए का। प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है क्वेश्चन में। चेंज इन रेट है हमारे पास जो है 2% चेंज आया है, चेंज इन रेट है ये, ठीक है। रेट कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 12 और 14 हो सकता है 14 या 16 हो सकता है 16 या 18 वी डोंट नो दैट, ठीक है, क्योंकि ये चेंज इन रेट है। टाइम पीरियड कितने का है, 3 साल, डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा 360 इज इक्वल्स टू 6p डिवाइडेड बाय 100। और यहाँ से आप करेंगे 6p इज इक्वल्स टू 36,000, p इज इक्वल्स टू 36,000 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 6 36, आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखा कितना सिंपल क्वेश्चन था, अक्टूबर 2022 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी इयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% विल बी 2100। अब यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगाना है, ये पूछ रहा है पी, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के हमें नंबर ऑफ इयर्स निकालने हैं, पी 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर एन। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रिंसिपल अगर मैं 10,000 रुपए लगाता हूं, कितने रेट पर लगाता हूं, 10% पर लगाता हूं, कितने सालों के लिए लगाता हूं कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिले, 2100 मिले, ठीक है। तो याद रखना इंटरेस्ट कैसे निकलता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करके निकलता है। ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इससे सॉरी, ये वाला जो फॉर्मूला है हमारा, इससे हमारा क्या निकलता है, इससे हमारा अमाउंट निकलता है, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से हम अमाउंट निकालते हैं, इस अमाउंट में से जब प्रिंसिपल माइनस करेंगे तब ये 2100 आएगा, क्योंकि ये 2100 कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10,000 110 डिवाइडेड बाय 100। मैं ना आपको दोनों तरीके बता देती हूँ, मैं आपको लॉन्ग कट तरीका भी बता देती हूँ, मैं आपको शॉर्टकट तरीका भी बता देती हूँ। अगर आप इसको लॉन्ग तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, माइनस 10,000 को मैं उधर ले जाती हूँ, तो ये हो जाएगा 12,100। अब ये n जो है वो मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है। सो इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। 10,000 इंटू 1.1 इज इक्वल्स टू 12,100,
ठीक है, 1.1 की रेस टू द पावर n है, अभी n ही मुझे नहीं पता क्या है, देन 1.1 रेस टू द पावर n इज इक्वल्स टू 12,100 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक है, तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब सपोज इसको होल नंबर मानो, 1.1 मत मानो, 11 ही मानो। 11 रेस टू द पावर क्या करूं कि 121 आ जाए, या अगर मैं पॉइंट हटा दूं, डिनोमिनेटर में 10 रख दूं, तो बताइए 10 का ऐसा क्या पावर चढ़ाएं कि 100 आ जाए? यस, 2, यानी n की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है 11 बाय 10 की पावर 2 चढ़ाएंगे तो 121 और 100 आ जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होता है और 10 का स्क्वायर जो होता है वो 100 होता है। तो यहाँ से आपका n जो है वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दूसरा शॉर्टकट ट्रिक, अगर इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व करना है तो आप डेल्टा वैल्यू बना लीजिए। डेल्टा वैल्यू कैसे बनाते हैं? डेल्टा वैल्यू बनाने के लिए सबसे पहले आपको रेट 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 देखना है। रेट कितना है? 10%। 10% यानी 10/100। 10/100 यानी फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 1/10। इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 11/10। ठीक है, 11/10 रेस टू द पावर टी। टी यानी ईयर्स, ईयर्स ही हमें पता नहीं है, टी एन कुछ भी कह लीजिए, रेस टू द पावर एन या टी, ईयर्स हमें पता नहीं है। ठीक है, अब ये होती है हमारी डेल्टा वैल्यू, इससे ही हमारी डेल्टा वैल्यू निकलती है। रेस टू द पावर जो भी हम ईयर्स करते हैं उससे हमारी डेल्टा वैल्यू निकलती है, यानी अमाउंट और प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग। मैंने मेरे शॉर्टकट ट्रिक वाले एक वीडियो में आपको डेल्टा वैल्यू निकालने बताई है। अब फिलहाल मुझे क्वेश्चन में अमाउंट पता है क्या? हाँ बिल्कुल जी, अमाउंट पता है। अमाउंट है 12,100, क्योंकि क्वेश्चन में 10,000 अमाउंट, 10,000 प्रिंसिपल दे रखा है और 2,100 रुपए इंटरेस्ट, तो इन दोनों को जोड़ दूंगी तो अमाउंट आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। प्रिंसिपल जो है वो मुझे भी दे रखा है 10,000। ठीक है, अब ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, तो 11/10 रेस टू द पावर n ऐसा क्या करूं कि 121/100 आ जाए? तो अगेन वही वाली चीज आ गई, n की पावर 2 चढ़ाएंगे तभी ये इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 इयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट इन 2 इयर्स एट सम सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 10,000। ठीक है, कोई प्रिंसिपल है 2 सालों में किसी सिंपल एट सम सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स 10,000। ठीक है, यानी कोई प्रिंसिपल हम लगाते हैं, ठीक है, तो वो 10,000 रुपए बन जाता है। कितने सालों में बन जाता है? 2 सालों में बन जाता है। और सेम प्रिंसिपल जब हम इन्वेस्ट करते हैं सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो 11,000 बन जाता है, लेकिन कितने सालों में? 3 सालों में। तो 2 से 3 साल में हमने कितना कमाया? टेल मी व्हाट इज द इंटरेस्ट बिटवीन 3 इयर्स एंड 2 इयर्स? दूसरे साल से तीसरे साल में आपने ब्याज कितना कमाया? यस एब्सोल्युटली करेक्ट, 1,000 रुपए कमाया। तो ये 1,000 आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। ये 1,000 1 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो अगर हम P इंटू आर इंटू टी का अगर हम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करें, ठीक है, सपोज 1,000 रुपए तो 1 साल का इंटरेस्ट है, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? अगर 1,000 1 साल का है तो 2 साल का तो कितना होगा? 2,000। सिंपल मैम, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2,000। तो अगर 2 साल का इंटरेस्ट 2,000 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान सा सवाल है, जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना है नहीं। अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के बराबर होता है। 2 साल बाद उन्होंने बोला था अमाउंट 10,000 हो गया। 2 साल का ब्याज अभी अभी हमने निकाला 2,000। तो अगर 2 साल में 2,000 इंटरेस्ट कमाया है और अमाउंट 10,000 है, तो बताइए प्रिंसिपल क्या आएगा? यस, बैलेंसिंग फिगर। 10,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, मैम 8,000 प्रिंसिपल होगा। तो आपको वैसे तो ऑप्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ से डी जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अब ये सेम कॉन्सेप्ट आप 3 के लिए भी कर सकते थे। ठीक है, सपोज मैं 3 के लिए करती हूँ। अमाउंट अगेन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के इक्वल है। अमाउंट 3 साल बाद कितना बन गया? 11,000 बन गया। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3,000। अगर 1 साल का ब्याज 1,000 है, 2 साल का ब्याज 2,000 है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 3,000 होगा। तो 3,000 अगर इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना होगा? 8,000, क्योंकि 8 और 3 मिलकर ही तो 11 बनते हैं। तो अब यहाँ से भी कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब प्रिंसिपल पता है हमें कि 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता है, टाइम पीरियड भी जो है वो हमें 2 साल का भी पता है, और 3 साल, 2 साल में अमाउंट हो जाता है 10,000 और 3 साल में अमाउंट हो जाता है 11,000। तो बस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के आप आर भी जो है वो यहाँ से बड़ी इजीली जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो प्रिंसिपल है वैसे तो यहीं से आ जाएगा 12.5%, नहीं तो आप आर का भी डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर हम 2 साल के लिए लगा रहे हैं तो 2 साल के लिए इंटरेस्ट 2,000 है, प्रिंसिपल 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है 2 इयर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है 8 टू द 16 160 आर इज इक्वल्स टू 2,000 और आर इज इक्वल्स टू 2,000 डिवाइडेड बाय 160। तो यहाँ से आपका आर जो है वो 12.5% निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A sum of money deposited in a bank at simple interest per annum becomes 5,200 in 5 years and 5, 6, 8, 0 and 7 years। देखिए सेम पैटर्न क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ठीक है, कोई पैसा मैंने जमा कराया तो वो 5,200 बन गया 5 सालों में, यानी अमाउंट 5 सालों में 5,200 हो गया। और यही अमाउंट 7 सालों में कितना हो गया?
5680, 7 सालों में ये 5680 हो गया। ठीक है, तो बताइए 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? ये सिंपल इंटरेस्ट का है, ये चीज सिंपल इंटरेस्ट के केस में ही होती है कि 1 साल में 1000 कमाया इंटरेस्ट, तो 2 साल में 2000 ही कमाएंगे ना। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे बताइए 2 साल में हम इंटरेस्ट कितना कमाएंगे। तो यस, 2 ईयर का इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा? 480। अगर 2 साल का इंटरेस्ट 480 है, तो बताइए 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? मैम आधा कर दीजिए। अगर 2 साल का ब्याज 480 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 120। मैम ये अमाउंट था जो आपने 5 साल में कमाया, और ये वो अमाउंट था जो आपने 7 साल में कमाया। तो 5 से 7 साल के बीच में 2 साल का ब्याज कितना कमाया? 480। 418 2 ईयर का इंटरेस्ट था, तो वन ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 120। ठीक है, अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया, आप वैसे ही क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसा मैंने सेम टाइप ऑफ पैटर्न जो है बार बार जो है एनटीए में रिपीट होता हुआ देखा है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ऐसे जो है कई बार एनटीए ने क्या करे हैं, रिपीटेडली पूछे हैं। जस्ट उन्होंने क्या किया है, फिगर्स को इधर उधर क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अगर ये 120 1 साल का इंटरेस्ट है, तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? तो 120 को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे। ठीक है, सॉरी 120 नहीं होगा, ये 2 2 4 2 4 जाए 240 होगा। सॉरी, मैंने 240 का भी आधा कर दिया। ठीक है, तो ये 240, 240 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 240 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 4 20, 1200। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200। तो 5 सालों में अमाउंट कितना आया था? अमाउंट किसके बराबर होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बराबर होता है। अगर 5 सालों का ब्याज 5200 है और अमाउंट 5200 है, तो प्रिंसिपल कितना कमाया होगा? यस, 4000। तो 4000 वुड हैव बीन व्हाट? वुड हैव बीन द प्रिंसिपल। चलिए, तो अब हमें प्रिंसिपल पता है 4000 है। ठीक है, हमें सिर्फ क्या निकालना है? अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। सो सिंपल इंटरेस्ट जो था हमारा 5 साल के लिए 1200 था, 100 प्रिंसिपल था 4000, टाइम पीरियड था 5 ईयर्स। यहाँ से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सी हो जाएगा 5 2 10, ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 2 6 12। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 6%। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Next question. A man invested 1/3 of its retirement gratuity at 6% simple interest, 1/4 of its gratuity at 7%, and rest of at 8% simple interest. If his annual return on these investment is 7,012, find the total number of gratuity invested. Suppose उसको पैसा रिटायरमेंट पर मिला x, जो कि हमें निकालना है। इस x का उसने 1/3 जो है, 1/3 ऑफ x उसने कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया? 6% सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया। इस x का उसने 1/4 ऑफ x किस पे इन्वेस्ट किया? 7% पे इन्वेस्ट किया, और बाकी रिमेनिंग जो बचा वो उसने 8% पे इन्वेस्ट किया। अच्छा, रिमेनिंग कितना बचा? सपोज 1 रुपए थे, एक में से 1/3 और 1/4 हटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 3 12, 4 + 3, सो 1 - 7/12, तो आपके लिए क्या बचेगा? 5/12 बचेगा। तो 5/12 जो हिस्सा x का बचा उसने वो इन्वेस्ट किया 8% पे। ठीक है, सो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बस इक्वेशन बनी है और इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन को सॉल्व करें, 1/3 ऑफ x यानी x/3 इंटू 6/100 लिख सकते हैं हम इसको। 3 2 6, तो ये आपका हो जाएगा 2x। अच्छा, 2 1 2, 250 100 भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा ये x/50। ठीक है, देन इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 7x/400, यहाँ से निकलेगा 7x/400। और इसको अगर हम देखें 5/12, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 5 1 5, 5 2 10, एंड ये हो जाएगा आपका 4 2 8, 4 3 12, 2 1 2, 2 10 20। सो ये हो जाएगा आपका x/30। तो बस ये वाली तीनों चीजें जो है हमारी निकल गई हैं। अच्छा, ये तीनों जो रिटर्न मिला है, ये रिटर्न क्या है? व्हाट इज दिस एक्चुअल रिटर्न? इसने बोला इसने रिटर्न इन तीनों को मिला के जो पैसा ब्याज पे कमाया, इन तीनों को मिलाकर ये कमाया है, दैट इज 7012। बस आपको क्या करना है, ये जो x/50 आया प्लस ये जो आपका 7x/400 आया प्लस आपका ये जो x/30 आया, ये किसके बराबर है? 7012.5 ही बोला है ना? यस, 0.5 के बराबर है। बस आपको इक्वेशन सॉल्व करके इसे x की वैल्यू निकालनी है। 400, 50 और 30 का एलसीएम 1200 आएगा। देन ये यहाँ पर 1200 को अगर आप 50 से डिवाइड करेंगे, सो इट वुड बी 24, 4 3 12, सो ये हो जाएगा 21x, 7 3 21, देन ये हो जाएगा 3 4 12, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 40x is equals to 7012.5, 40 and 20 60, 60 and 20 80, 85x डिवाइडेड बाय 1200 इज इक्वल्स टू 7012.5। बस अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर x की वैल्यू क्या करनी है, सॉल्व करनी है।
ठीक है, 7012.5 मल्टीप्लाइड बाय 1200, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व जो है वो करनी है। तो x की वैल्यू आप सॉल्व करेंगे तो आपका 99,000 आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई करके कैंसिल आउट करना है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, A sum of 8500 becomes 9500 in 3 years। कोई प्रिंसिपल था 8500, वो प्रिंसिपल जो है वो 9500 बन गया। अच्छा, ये 9500 कितने सालों में बन गया? 3 सालों में बन गया, ठीक है। अच्छा, 3 सालों में बन गया ये प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट बनकर 9500 हो गया 3 सालों में। तो बताइए इंटरेस्ट कितना होगा? यस, सिंपल अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए, 1000 रुपए, यानी 1000 रुपए इंटरेस्ट है। लेकिन ये इंटरेस्ट कितने सालों के लिए है? 3 सालों के लिए है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है, हाउ मच विल एन अमाउंट ऑफ 10,200 विल बिकम इन 5 years एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अब ये क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट थी मुझे यहाँ पर नहीं पता, पर ये आपसे पूछ रहा है कि अगर 10,200 रुपए में 5 साल के लिए लगाऊंगी, ये प्रिंसिपल अगर मैं 5 सालों के लिए लगाऊंगी, तो ये अमाउंट जो है, हाउ मच विल एन अमाउंट बिकम इन 5 years, 5 सालों में अमाउंट जो है वो कितना आपका बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले, वो अमाउंट तो बाद में निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम कैलकुलेट करें तो हाउ विल यू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का 1000 कमाया है, मल्टीप्लाइड बाय 100, प्रिंसिपल था आपके पास 8500, मल्टीप्लाइड बाय टाइम है आपके पास 3 साल, ठीक है। तो इसको हम जो है वो कैंसिल आउट करेंगे, 5 1 5, 8 में से 5 गए 3, 5 7 35, 5 2 10, 200। तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा नीचे 51 आ गया, अब तो और कैंसिल आउट ही नहीं होगा। तो ये रेट लगभग 200/51 समथिंग कुछ रेट आएगी, कुछ परसेंट में आएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम स्मार्ट प्ले करते हैं, क्योंकि हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पूछा नहीं है ना। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हम 10,200 का प्रिंसिपल लगाएं 5 सालों के लिए, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो कि 200/51 है, तो हम कितना कमाएंगे, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 200/51 लिख दिया, जस्ट टू मेक द क्वेश्चन वेरी इजी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 51 2 102, एंड ये हो जाएगा 2 5 10, 10 इंटू 2 दैट इज 2000, यानी ये 2000 का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी ये 10,200 के प्रिंसिपल में 2000 का सिंपल इंटरेस्ट अगर जोड़ देती हूं तो 12,200 में कमा लूंगी। यानी ये 10,200 रुपए, इस पे ब्याज 2,000 रुपए जुड़ जाएगा, तो 5 साल बाद आपके पास 12,200 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आपके लिए लेक्चर बहुत हेल्पफुल था। ये वाले PYQs जो है मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं, प्लीज एक बार दोबारा से अपने आप से जरूर जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। यही सेट पैटर्न NTA जो है वो बार बार रिपीट करता है। तो आई होप आई वाज एबल टू ब्रिंग सम वैल्यू थ्रू दिस लेक्चर। स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में मैं काफी सारे मैथमेटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स, डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक्स लाइक बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, एज, एवरेजेस, इन पे वीडियोस जो है वो अपलोड करने वाली हूँ, और डेटा इंटरप्रिटेशन के भी PYQs में सॉल्व करवाने वाली हूँ। और इन ये वाले जो टॉपिक्स है मैथमेटिकल रीजनिंग के, इनके भी मैं आपको PYQs सॉल्व करवाने वाली हूँ। सो इफ यू डोंट वांट टू मिस एनी अपडेट, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन टू माय चैनल, एंड मेक श्योर दैट यू प्रेस द बेल आइकन। आई होप आई वाज एबल टू ब्रिंग सम वैल्यू थ्रू दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।